नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो अत्यंत मार्मिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है वो सभी बच्चे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें, किसी न कोई ना कोई बच्चा इससे समय दर समय इससे जूझता रहता है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन किताबों में ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से हमें एकाग्रचित्त होकर अपना अध्ययन कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारे किताबों पर ही बरकरार रहे। तो आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि यदि मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं तो मुझे किस उद्देश्य से मैं बैठ रहा हूं, क्यों बैठ रहा हूं, इसकी मुझे क्यों जरूरत है। सबसे पहले अपने स्तर मन पर इसका विचार करें कि मुझे क्या करना है। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है तो ये सोचें कि मुझे अपने माता पिता के लिए यह कर्म करना है। अपने माता पिता को लिए जो सपना सजो के रखा है उन्होंने, उस सपने को हकीकत का स्वरूप प्रदान करने के लिए आप अपनी तैयारी के लिए बैठे हैं। आपको किसी अन्य चीजों के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस आप अपने माँ बापों को अपने सामने रखिए, उनकी जिंदगी बेहतर बनानी है, उनके सपने साकार करने हैं और खुद के भी सपने साकार करने हैं। और जो वो दरिद्रता जीवन में है, जो गरीबी है, उस गरीबी से पार पाना है। पार पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, सिर्फ ये किताबें। इन किताबों पर ही आपने सारादी रूप में मनन करना है, चिंतन करना है। यदि जो बच्चा इस तरीके से कर गया, समझ गया, तो निश्चित रूप में उसका ध्यान कभी भी जिंदगी में नहीं भटकने वाला, ये तो तय है। अब क्या होता है, जब हम पढ़ने के लिए बैठते भी हैं तो हमारा ध्यान अन्यतर स्थानों पर चंचलता वश क्या इधर उधर डोलता रहता है। हम पढ़ते हैं मगर ध्यान केंद्रित नहीं होता है कि यार मुझे वहां जाना था, मुझे ये करना था, वो क्या कर रहा है, वो कितने अच्छे नंबर लाएगा, मैं कितना पीछे रह जाऊंगा। तो अपने मन की जो ये प्रवृत्ति है इस पे अंकुश लगाने का प्रयत्न करें। जब आप बैठते हो तो आपके किताबों के अलावा आपका ध्यान कहीं अन्यतर स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ये सोचिए कि जो ये परीक्षा में मैं बैठ रहा हूं, जिंदगी में ये परीक्षा दोबारा आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि सभी बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि मैं कल पढ़ लूंगा, मैं परसों पढ़ लूंगी। आपको ये पता नहीं है कि आपके सांसों में भी आपका वश नहीं है। क्षण भर में क्या हो जाएगा, पल भर में क्या हो जाएगा आपके साथ। आप वो 1 घंटे पश्चात, उस समय आपने कहा कि मुझे 1 बजे पढ़ना है, आप 11 बजे बैठे, क्या आप नहीं, आपको पता है कि आप 11 बजे तक रह पाओगे इस दुनिया में या नहीं रह पाओगे। जब हमारा वश हमारी सांसों में नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारा वश नहीं है और हम कह रहे हैं कि हम 1 घंटे कल पे छोड़ देते हैं, तो ये तो सरहदी मूर्खता है। तो सबसे पहले इस चीज का परित्याग करें। जो समय है उसी समय को बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो समय आपके पास है, ये समय अगर बीत गया तो ये समय क्षण भर के लिए भी 1 सेकंड का अगर कितना हिस्सा भी कर दीजिए, 1 लाख हिस्सा भी कर दीजिए, वो क्षण भर का भी समय वापस नहीं आ सकता है। जो समय बीत गया है तो बीत गया है। तो इसीलिए आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आप ध्यान लगाइए। आप ध्यान कैसे लगा सकते हैं? पहले तो सर्वप्रथम ये करें, रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कीजिए कि अपने मन में कहीं ना कहीं अपने मन को अपने शरीर के वश में लाने की प्रयत्न करें। बैठते तो हो पढ़ने के लिए मगर याद नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? आपने उस गोल को मद्देनजर रख के कभी पढ़ा ही नहीं है। आप भी उन्हीं अभ्यर्थियों में सम्मिलित हो जो फॉर्म तो आते हैं, सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं और निकलते
गिने चुने ही बच्चे हैं। और जितने भी मान लीजिए कहीं पर 100 पद आ रखे हैं, तो 100 पदों के सापेक्ष वहां पर आप देखोगे 10 से 15 हजार के आसपास उन पदों में क्या होता है, आपके फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। अब फॉर्म जब अप्लाई हो जाते हैं तो उनमें ही जो 100 बच्चे होते हैं वो डेलीगेशन के साथ पढ़ते हैं, और जितने भी अन्यतर बच्चे हैं वो सिर्फ राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से टैक्स पे करते हैं कि हम इस मानव योनि में आए हैं और हमारा जो कर्तव्य बनता है, जो आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो फॉर्म निकाल रहे हो तो हमारा इतना कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम अपने हिस्से का इतना जमा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो निरंतर इस तरीके के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म आते हैं तो अपनी हिस्सेदारी वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमने तो इतना देना ही है तो हम इतना देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस मैंने इतना दिया है तो इतना मैं लूंगा, बस वो अंतिम बार दे रहा हूं, इसके बाद मैं कभी ना जिंदगी में दूंगा ना कुछ करूंगा, बस मैं सरकार से लूंगा और अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। यदि इस जज्बे के साथ यदि आपने पढ़ा तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, याद करने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 चीजों का हमेशा याद रखिएगा। पहले, जिस स्थान पर आप पढ़ रहे हो पहले वो स्थान का चयन करें, और साथ ही समय को आप विभाजित करें कि मुझे कितना समय क्या क्या पढ़ना है, और उसके पश्चात जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चयन करें कि साराधिक रूप में मुझे किस सब्जेक्ट पर फोकस रखना है, कौन सा सब्जेक्ट है मेरा साराधिक रूप में कमजोर है, उस पे साराधिक रूप में आप क्या रखें, ध्यान रखें कि मुझे इसको साराधिक रूप में पढ़ना है। और तीसरा जो है कि आप अपने आप पर, आपको एक जगह पर अपने आप को स्थिर रखना है, अपने मन को अपने वश में रखना है। और अगर मैं चौथा कहूं तो आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ ही जो मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे इस समय जिस परिस्थिति में बैठा हूं इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। यदि आपने ये कर लिया तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। ये गांठ पाड़ के रख लीजिए, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, अपने समय को विभाजित करना है, ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, जितना पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। ऐसे यूट्यूब चैनलों को देखना है जिससे कि आपको लाभ हो सके। ऐसा मत करें कि जहाँ पर भीड़ चाल की जगह पर हर जहाँ पर ज्यादा व्यूज हैं वहां पर ही आप ध्यान में, आप कंटेंट देखिए, चाहे कोई भी हो, आपका कंटेंट अच्छा है, आप जो पढ़ रहे हो वो कितना फलीफूद हो रहा है आपके लिए, उस चीज पर मनन करिए। और ये ध्यान रख लीजिए कि जो ये 2025 है, ये जो वर्ष है, ये वर्ष मेरा क्या है, अंतिम वर्ष है। इसके बाद परीक्षाएं नहीं दूंगा, मुझे इसी साल में सिलेक्शन लेना है, ये ठान लीजिए बस, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक जगह पे बैठ जाइए जब तक आपका पेपर नहीं होता है। तो दीन दुनिया के लिए आप कर चुके हो, कहीं दीन दुनिया में आपका अस्तित्व है नहीं है, कोई पता नहीं चाहिए। बस उसी दिन बाहर निकलें जिस दिन आपका पेपर है, पेपर दीजिए और शानदार प्रदर्शन कीजिए। और कहते हैं ना कि जब सूरज उगता है तो उसको दुनिया भी सलाम करती है, ढलते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, इतना ध्यान रखिएगा। आपका उदय होने वाला है, आप ये सोचिए कि मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूं कि हर किसी को मैं मात दे दूं। अगर ये क्षमता अगर आप पे दृढ़ है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।